गुड आफ्टरनून क्लास। मैं मणिकांत कुमार, जेपीसी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से। अभी मैं बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पेपर 4 लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं पिछले क्लास में मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में बताया था। और मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाव प्रकाशन के कौन कौन से साधन हैं, इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। और आज हम लोग लिखित भाषा क्या है, क्या महत्व है इसके, बच्चे को लिखना कैसे सिखाया जाता है, इस पर हम लोग एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिखित भाषा से पहले, लिखने से पहले हमें बोलना सीखना होता है। ऐसा नहीं कि पहले हम लिखते हैं फिर बाद में बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले बच्चे जो होते हैं पहले बोलना सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लिखना सीखते हैं। तो भाषा में लेखन का कार्य अधिक कठिन होता है, क्योंकि लिखते समय हाथ की मांसपेशियों के संतुलन की आवश्यकता होती है। जिस बालक ने केवल पढ़ना ही सीखा है, मतलब सिर्फ पढ़ना ही जानता है, वो उसमें अभी इस संतुलन का बेहद अभाव होता है। पढ़ना आसान है, लिखने में क्या होता है कि उसको अपने हाथों की मांसपेशियों में संतुलन बनाना पड़ता है, तभी बच्चे लिख पाते हैं। अब क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि बालक को लिखने के लिए, अगर उसको लिखना आप सिखाते हैं तो उसको सारे शब्द की जानकारी पहले से हो। तो होता क्या है, इसके बहुत सारे उपाय हैं। जैसा बच्चे को लिखने के लिए सिखाएंगे, इसके बहुत सारे उपाय हैं। और लिखित भाषा का क्या महत्व है, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो उससे आगे बढ़ते हैं कि बच्चे को हम कैसे लिखना सिखाएंगे। तो छोटे बच्चे होते हैं, तो होता क्या है कि जब वो लिखना सीखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीधा लकीर देना जानते हैं, बस वो सीधा लकीर खींचना जानते हैं। अगर टेढ़े मेढ़े लकीर अगर उनको दें तो वो उसको नहीं खींच पाएंगे। ये हो सकता है, ये हो सकता है। स्टार्टिंग में जब बच्चे आपके लिखना शुरू करेंगे तो आप अपने सुविधा के हिसाब से, आपको जब ये लगे बच्चा शुरू कहाँ से करना लिखने के लिए, आप कैसे सिखाएंगे उसको, कहाँ से सिखाएंगे आप उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी लाइन वाली लगी, जो बिल्कुल सीधी लाइन है, वहां पे आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाना शुरू कर पाएंगे। इसके बाद जब आपके बच्चे ये लिखना शुरू कर दे, सीधी लाइन में लिखना शुरू कर दे, सीधी लाइन में लिखना शुरू कर दे, जब लगे कि बच्चा कलम पकड़ के, पेंसिल पकड़ के सीधी सीधी लाइन खींच रहा है, उसके बाद उसको टेढ़े मेढ़े लाइन की प्रैक्टिस करनी है, तिरछे लाइन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये है, ये है, इस टाइप का लाइन। तो क्या होगा, अभी तक आपका बच्चा जो था वो सीधा लाइन लिखना जानता था, उसके बाद आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा तिरछी लाइन सिखाना शुरू कर दिया। अब यहां पे हाथ जब बैठ गया, उसके बाद अब क्या करना है कि उसको वृत्त टाइप का, वृत्ताकार आकार बनाना सिखाइए। जैसे इस टाइप का। इसमें होता क्या है कि अब देखिए, स्टार्टिंग में यहां से था, बच्चे लिखना यहां से शुरू किए थे, सीधी लाइन बिल्कुल आसान होता है। उसके बाद तिरछा सीखे, तिरछा कैसे लिखा जाएगा उसको सीखे। उसके बाद वृत्ताकार घुमा हुआ, इस टाइप से, इस टाइप से। तो अब क्या हुआ कि तीनों मेथड जो है, तीनों
आकार का प्रयोग कीजिए, बारी बारी से सिखाइए। उसके बाद इसमें कुछ विधियां हैं जो मैं बता रहा हूं कि लिखना सिखाने की कौन कौन सी विधि है, किस तरह से किस विधि से बच्चे को लिखना सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो पहले मेरा विधि है वो है जैक टॉट विधि। जैक टॉट विधि, जैक टॉट विधि। ये विधि क्या होता है कि ये अनुकरण पर आधारित होता है, और इस विधि की शुरुआत सर्वप्रथम महान शिक्षा शास्त्री जैक टॉट ने शुरू किया था। जैक टॉट ने इस विधि का शुरुआत किया था। तो होता क्या है इसमें, बालक जो पाठ पढ़ता है, जो पढ़ा उसको किताब में देखकर, उस पाठ को किताब से देख करके लिखने का प्रयास करता है, अनुकरण करके उसको, जैसे हम बोलते हैं नकल करना, उसको उतारना, कॉपी करना, एक किताब से उतार लेना, किसी दूसरे कॉपी से उतार लेना, उसका नकल कर लेना, वही होता है। तो होता है कि उस क्रम में क्या होता है जैक टॉट विधि में कि धीरे धीरे अनुकरण के माध्यम से छात्र लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे बचपन में याद होगा कि हम लोग हिंदी राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग लिखते थे, तो क्यों लिखवाया जाता था? उस समय तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लिख क्यों रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, तो इस विधि का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस माध्यम से बच्चे लिखना सीख जाते हैं। दूसरी विधि है टेक्स्टोलॉजी विधि। टेक्स्टोलॉजी विधि, इस विधि में टेक्स्टोलॉजी विधि, इस विधि में क्या होता है कि वर्ण को खंड खंड करके सीखा जाता है। खंड खंड मतलब कि अगर मान लीजिए हमें लिखना है, अगर हमें लिखना है क, लिखना है क, तो ये कितने खंड मिलके बना है, ध्यान देने वाला। अगर आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं लिखने के लिए और टेक्स्टोलॉजी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लोग जैसा समझ चुके हैं कि हम लोग इसको खंड खंड करके किसी वर्ण को लिख सकते हैं। इसके बहुत सारे खंड हैं, जैसे एक खंड ये, दूसरा खंड ये, तीसरा खंड ये और चौथा खंड ये। अगर कंबाइन करके सबको मिला दे ये क्या बनेगा? सिंपल है। अगर मैं ये करूं, एक ये लिया मैं, दूसरा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। एक नंबर को लिया मैं, दो नंबर मिल गया, अब मैं ले रहा हूं तीसरे नंबर को, तीसरा नंबर ये और चौथा नंबर मीन्स ये क्या बना? क। तो ये विधि को हम लोग बोलते हैं टेक्स्टोलॉजी विधि। इस विधि में सीधा समझिए कि वर्ण को खंड खंड करके लिखने के लिए सीखा जाता है और फिर सारे खंड को एक साथ मिलाकर एक वर्ण बनाया जाता है। उसके बाद अगला है मॉन्टेसरी विधि। लिखना सिखाने में मॉन्टेसरी विधि, इस विधि में आंख, कान इत्यादि ज्ञानेंद्रियां जो है और हाथ, इसमें तीनों की सहायता ली जाती है। आंख की भी सहायता ली जाती है, कान की भी सहायता ली जाती है और हाथ की भी सहायता ली जाती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या करते हैं कि अक्षरों को देखते हैं पहले। जैसे अक्षरों को देखेंगे, अक्षरों को देख रहे हैं, देखें
पहले पहले देखना। मॉन्टेसरी विधि में पहले पहले बालक अक्षरों को देखते हैं, देखने के बाद फिर कानों से सुनते हैं। ख, पहले देखना फिर सुनना, उसके बाद फिर रेगमाल आदि के अक्षरों पर हाथ फेरते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो आकृति बनी रहती है ख, इस पर बच्चे क्या करेंगे, इस तरह से हाथ फेरेंगे, उंगली फेरेंगे। ठीक है, पहले देखना फिर सुनना, तब उस अक्षर पे हाथ फेरना। अब हाथ फेरने में क्या होता है, उनको वो आदत सी हो जाती है। अब ख लिखना है तो अगर 4-5 साल बच्चे को ख पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, ऐसे हाथ फेरते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वो ख लिखना सीख जाएंगे। अब ख कहने का मतलब कि पहले उन्होंने देखा, फिर सुना, फिर उसे हाथ फेरा, तो क्या वो भी लिखना सीख जाएंगे। तो ये विधि था मॉन्टेसरी विधि। अब है अनुकरण विधि। अब अनुकरण विधि है, इसको हम लोग 2 भाग में वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं 2 भागों में। अनुकरण विधि को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक है रूपरेखा अनुकरण और दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण। अब रूपरेखा अनुकरण क्या होता है, जैसे अनुकरण विधि के 2 भाग, 2 पार्ट, 2 रूप। अनुकरण विधि के 2 रूप, एक रूप रूपरेखा अनुकरण और दूसरा स्वतंत्र अनुकरण। अब मान लीजिए कि हमको लिखना है ए, ये लिखना है, तो ये क्या है, इसकी रूपरेखा पहले से तैयार है। इसकी रूपरेखा पहले से तैयार है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसका रूपरेखा तैयार है और इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखे होंगे बच्चे को इसमें क्या करना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाना है, बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाना है। ये विधि है अनुकरण विधि का रूपरेखा विधि। इसमें कुछ नहीं करना होता है। आप देखते होंगे नर्सरी एलकेजी यूकेजी की किताब में जो बच्चे लिखने के लिए सीख रहे हैं, उनकी किताब में जब होमवर्क उनको मिलता है तो इसी टाइप का लिखा रहता है। एक मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते रहिए तो कोई ना कोई लेटर जरूर बन जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस होते 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 बच्चे सीख जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर ये प्रैक्टिस ये बिंदु को मिलाने के बाद ये दूसरा लीजिए बी की बात करेगा, अब क्या है कि बच्चे एक लिखना जब सीख गए, उसके बाद ये बिंदु है, इसको मिलाना है, इसको बच्चे मिलाएंगे। अब मिलाते मिलाते क्या होगा, इनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। इसमें इनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क्या होगा, धीरे धीरे ए से लेकर जेड तक सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मिलाते रहेंगे, इसको बिंदु से बिंदु को मिलाते रहेंगे। यह है अनुकरण विधि का रूपरेखा विधि, रूपरेखा अनुकरण। अनुकरण विधि है, इसका पहला भाग रूपरेखा अनुकरण, जिसमें क्या होता है कि पहले से उसका किसी भी शब्द का या किसी लेटर का पहले से रूपरेखा तैयार है, उसमें बस कलम चला के बिंदु से बिंदु को मिला देना है। उसके बाद अनुकरण विधि का दूसरा भाग वो है स्वतंत्र अनुकरण। और स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है कि जैसे सामने श्यामपट्ट है, शिक्षक क्या करते हैं कि उस पर पूरे श्यामपट्ट पर लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्रामर पढ़ा रहे शिक्षक और उन्होंने शुरू किया पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द के भेद।
तो उसमें उन्होंने डिफरेंशियल लिखा पहले, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेज, दिस क्लासेज आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्होंने डिफरेंशियल लिखा और जो भी क्लासिफिकेशन 8 भागों में किया गया उसको एक्सप्लेन किया, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन जो भी है। तो होता क्या है, अब बच्चे को उससे उतारने के लिए कहा जाएगा, लिखने के लिए कहा जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ कोई बिंदु मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बिंदु से किसी बिंदु को मिलाना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, छात्र क्या करेंगे, पेंसिल से या कलम से खुद से लिखेंगे, स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं। अब मान लीजिए लिखना है PARTS पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें दबाव नहीं है, इसमें टीचर का दबाव नहीं है कि P अब यहाँ से यहाँ बिंदु मिलाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या है कि सीधे आपको लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंपल है। आप उतारिए, जो है अनुकरण करके लिखिए अपने नोटबुक पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने अपने हिसाब से लिखिए, लेकिन अपने हिसाब से लिखिए तो, लेकिन जो लिखा हुआ है वही लिखिए। आपको सिर्फ वहां से कॉपी करके अपने नोटबुक पे लिखना है। ये होता है स्वतंत्र अनुकरण। आप किसी किताब का पेज निकालिए, हिंदी का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, सोशल साइंस का हो, मॉडल साइंस का हो, एक चैप्टर लिखना पड़े, आप देख देख के लिख रहे हैं, आप देख देख के, लेकिन स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं। आप अपने अपनी तरह से लिख रहे हैं, जैसे आपको सुविधा हो रही है उस तरह से आप लिख रहे हैं। ये होता है स्वतंत्र अनुकरण विधि। लिखने सिखाने का ये अनुकरण विधि में स्वतंत्र अनुकरण विधि यही होता है कि आप खुद की मर्जी से लिखिए, लेकिन जो लिखा हुआ है वही लिखिए, ठीक है। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक विधि। इसमें छात्र अपने हिसाब से वर्णमाला का प्रयोग करते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। जब इतना विधि से आप पार कर जाएंगे, इतना कुछ लिखने के लिए अगर आपके बच्चे सीख जाते हैं, तो मनोवैज्ञानिक विधि में क्या होता है कि बालक खुद से लिखना शुरू कर देंगे अपने हिसाब से। उनके समझ में ये आ जाएगा कि हमारा जो हैंड राइटिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अक्षर गोल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि दूसरा आदमी पढ़ ले। उनके मन में मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को सही हो जाएंगे कि अब मैं जो लिख रहा हूँ वो इतना गंदा ना हो कि कोई पढ़ ना सके, मैं ऐसा लिखूं कि हमारे लिखावट की प्रशंसा हो, कोई दूसरा लोग भी पढ़ ले और मैं कितना अच्छा से अच्छा लिख सकूं। तो यही होता है मनोवैज्ञानिक विधि, और लिखना सिखाने का मुख्य विधि यही है। और अपने बच्चों को इसी तरह से हमें लिखना सिखाना है। इसी बात पर हम लोग देखेंगे लिखित भाषा का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, हमारे बच्चों के लिए क्या महत्व है, हमारे समाज के लिए लिखित भाषा क्या महत्व है। क्योंकि इससे पहले मैं मौखिक भाषा का महत्व बता चुका हूं, अब हम लोग लिखित भाषा का महत्व समझेंगे अगली क्लास में। ओके।